नमस्ते छात्रों। इसके पहले के वीडियो में हमने करीबन आधा भाग जो है गद्य पाठ का, डॉक्टर का अपहरण, इस गद्य पाठ का आधा भाग जो है वह देख चुके थे। इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि डॉक्टर भटनागर जी के घर के सामने सवेरे सवेरे उनके पत्नी ने गाड़ी के पहियों के निशान देखे और जब डॉक्टर का अपहरण हो गया था उसी तरह के गाड़ी के पहियों के निशान घर के सामने उन्होंने देखे, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को ये सूचना दी। पुलिस का एक दल आकर वहाँ पर कार्रवाई करने लगा। उस समय उन्हें एक लिफाफे में बंद सीडी जो है वह उन्हें मिली। उस लिफाफे के ऊपर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा हुआ था। सीडी बजाने की तुरंत व्यवस्था की गई और सब लोग सीडी सुनकर भौचक रह गए। सीडी में डॉक्टर भटनागर जी की आवाज़ थी। डॉक्टर भटनागर जी कह रहे थे कि मैं जिंदा हूँ, तुम मेरे लिए परेशान होंगे, मैं अभी मरा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से करोड़ों मील दूर एक ग्रह है और उस ग्रह पर हूँ। जिस तरह से हमारे धरती पर जी मनुष्य हैं, उसी तरह से इस सौरमंडल में जो हमें मालूम है और जो हमें मालूम नहीं है, ऐसे अनगिनत ग्रह जो है वह इस सौरमंडल में है और यहाँ से करोड़ों मील दूर एक ग्रह है और उस ग्रह पर मैं हूँ, ऐसा वे कहने लगे। और वहाँ के लोग वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति कर चुके हैं, वे हमसे कई गुना अधिक आगे हैं। साथ ही साथ वे इस ग्रह पर कैसे पहुँचे इसके बारे में जानकारी बता देते हैं कि अमेरिका में डॉक्टर भटनागर जी का सम्मान हुआ और इन लोगों ने ये जानकारी प्राप्त कर ली और वहाँ से डॉक्टर भटनागर जी की जानकारी उन्होंने इकट्ठा कर ली और डॉक्टर भटनागर जी का उन्होंने अपहरण कर लिया। रात में वे लोग आए और उन्होंने डॉक्टर भटनागर जी को उठाया और डॉक्टर भटनागर जी को एक यान में बैठने के लिए कहा। डॉक्टर भटनागर जी उस यान की तरफ देखने लगे। एक विचित्र प्रकार का वह यान था। डॉक्टर भटनागर जी विरोध करते उस समय 3 लोगों ने मजबूत बाहों से उन्हें पकड़ लिया और मजबूत बाहों में जकड़ लिया और उस यान में धकेल दिया। यान तेजी से सुसुक की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। आवाज़, यान की गति और घबराहट के कारण डॉक्टर भटनागर जी बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया उस समय उन्होंने अपने आप को उस ग्रह पर उन्होंने देखा और उस ग्रह पर देखा उन्हें एक विशेष किस्म का प्लास्टिक का सूट जो है वह पहनने के लिए दिया गया था। यहाँ से वे भाग नहीं सकते। जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया उस समय उन लोगों ने उन्हें रिकॉर्ड संदेश भेजने की अनुमति दी। इस विचित्र यान का नाम भी एक अलग सा था। इन लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर ली है। ये लोग विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, किंतु ये लोग चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में ये लोग जो है, जिस तरह से हम लोग बस्तियां करके घर बनाकर, कारखाने, बाजार है, बस्तियां हैं, मोटर गाड़ियां हैं, वैसे इन लोगों के पास भी मोटर गाड़ियां, इन लोगों के पास भी मोटर गाड़ियां, घर, बस्तियां, बाजार, कारखाने हैं, किंतु उनके और हमारे इन कारखानों में, बस्तियों में भिन्नता जो है वह पाई जाती है। ये लोग वैज्ञानिक क्षेत्र में चरम सीमा को छू गए हैं, किंतु चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो है, इन लोगों को इन कारखानों ने, जिन कारखानों की वजह से ये नाकारे हो गए हैं, उनकी वजह से उन्हें एक अलग किस्म की बीमारी जो है वह निर्माण हो गई है। सड़न रोग इन्हें हो गया है। शरीर का कोई अंग जो है वह सड़ने लगा और धीरे धीरे यह अंग सड़कर मनुष्य जो है वह मर जाता है। अब इन लोगों ने इसके बारे में अगर अच्छी तरह से इलाज नहीं किया तो देखते देखते इस ग्रह पर लोग नहीं, सिर्फ मशीनें ही रह जाएगी। लेखक को इस बात का भी भय लगने लगा, डर लगने लगा कि हम भी चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हमने भी अब तरक्की की है, ऐसा लेखक को लगने लगा था।
यहाँ तक मैंने तुम्हें बताया था। अब आगे देखो, तो आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। हमारे यहाँ भी देखो पृथ्वी पर भी कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर जैसी बीमारियां होने लगी है। और ये बीमारियां जो है भविष्य में उस बढ़ती हुई बीमारी का संकेत है, ऐसा लेखक को लगने लगा है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर कोई उपाय न किया जाए तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। देखो, पहले भी इन लोगों को ऐसी बीमारियां हो चुकी है, किंतु इन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अगर इस बीमारी के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो इस ग्रह पर से मनुष्य का, इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और रह जाएंगी सिर्फ इमारतें, सिर्फ कारखाने, सिर्फ मशीनें रह जाएगी। ऐसा डॉक्टर भटनागर जी को लगने लगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें। सिर्फ यहाँ पर क्या रह जाएगी, अगर इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाया गया, इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाया गया तो यहाँ पर सिर्फ रहेगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें। शब्द लिखो लो कापियों में। चिमनियां, कारखानों में धुआं निकलने का साधन, कारखानों में से धुआं निकलने का साधन, कारखानों में से धुआं निकलने का साधन। दैत्याकार, विशाल, दैत्याकार विशाल। देखो यहाँ पर सिर्फ कारखाने रह जाएंगे और विशाल मशीनें जो है वह रह जाएगी, ऐसा भटनागर जी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा में इतना पीछे कैसे रह गया। आप लोग इस बारे में सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक क्षेत्र में इस लोगों ने इतनी तरक्की की है, इतनी प्रगति की है, वैज्ञानिक क्षेत्र में इतने आगे बढ़ चुके हैं, किंतु चिकित्सा के क्षेत्र में ये लोग पीछे कैसे रह गए होंगे। तो इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत है, उसकी ऊपरी चमड़ी मोटी प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। देखो, इन लोगों की चमड़ी जो है वह कैसी होती है, मोटी और मजबूत। इसलिए डॉक्टर भटनागर जी को जब इस ग्रह पर लाया गया उस समय उन्हें अलग किस्म का प्लास्टिक का सूट जो है वह पहनने के लिए दिया गया था, क्योंकि डॉक्टर भटनागर जी की चमड़ी कैसी थी, मुलायम थी, और इन लोगों की चमड़ी कैसी है, सख्त है, मोटी है, मजबूत है। इसलिए उन्हें उस ग्रह पर लाते ही उन्हें एक अलग किस्म का प्लास्टिक का सूट जो है वह पहनने के लिए दिया गया था। अब ये लोगों की चमड़ी मोटी है, प्लास्टिक जैसी बनी हुई है, इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता, इसलिए ये लोग बीमार नहीं पड़ते। हवा, पानी और मिट्टी का कोई असर न होने की वजह से ये लोग जो है वो बीमार नहीं पड़ते, इसलिए ये लोग चिकित्सा के क्षेत्र में पीछे हैं। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ये चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। जब ये लोग बच्चे होते हैं, जब ये लोग छोटे होते हैं, जब लोग ये बच्चे होते हैं उस समय इनकी चमड़ी कैसी होती है, मुलायम, नरम ऐसी चमड़ी होती है, किंतु धीरे धीरे वहाँ की हवा, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी, यहाँ का परिणाम होने की वजह से उनकी चमड़ी जो है वह दिन ब दिन सख्त होती जाती है। यह सब यहाँ के जलवायु का प्रभाव है, यहाँ के वायु का, यहाँ के वातावरण का जो है, यहाँ के आबो हवा का परिणाम है, ऐसा डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं। यहाँ लोग बीमारी नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती, और जब किसी चीज की जरूरत नहीं तो भला इसके बारे में सोचे कैसे। देखो, ये लोग बीमारी नहीं पड़ते, इसलिए चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने इसके बारे में सोच विचार नहीं किया, सोचा नहीं, इसलिए ये चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। आगे देखो, हाँ, यहाँ लोग बीमारी नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती, और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला इसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है।
इसी कारण ये लोग चिकित्सा क्षेत्र में पीछे रह गए। देखो, ये लोग बीमार नहीं पड़ते, इसलिए इसके बारे में उन्होंने सोच विचार नहीं किया, और सोच विचार नहीं किया, इसी कारण ये चिकित्सा के क्षेत्र में पीछे हैं। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है, किंतु अब इन लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है, क्योंकि इन्हें अब सडन बीमारी जो है वो निर्माण हो गई है, मुसीबत आ गई है। इसलिए अभी इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वे सोच रहे हैं। आगे देखो, अब मैंने सडन रोग का अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावट का भी। डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं कि सडन रोग जो है, सडन बीमारी जो है, उनके शरीर का जो अंग, जो भाग जो है सड़ रहा है, उसके बारे में डॉक्टर भटनागर जी ने अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, सोच विचार किया है, और उनके शरीर की जो बनावट है उसकी भी उन्होंने पढ़ाई की। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों का यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के जो चिकित्सा सिद्धांत है, जो यहाँ पर जो चिकित्सा के बारे में निश्चित किए हुए नियमित है, इनको यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। शब्द लिखो, सिद्धांत, सिद्धांत, निश्चित किया हुआ मत, निश्चित किया हुआ मत, निश्चित किया हुआ मत। देखो, मैंने सडन रोग का अध्ययन कर लिया है और उसके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों का यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। उनका शरीर ऐसा मजबूत बना हुआ है, इसलिए धरती पर जो चिकित्सा के सिद्धांत है, जो निश्चित किया हुआ मत है, उन्हें यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाना है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ इस घातक बीमारी से इन लोगों को राहत दिलाने के लिए। शब्द लिखो, घातक, घातक, जानलेवा, हानिकर, जानलेवा, हानिकर। इस जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए दवाइयां बनाने का काम जो है मैं कर रहा हूं, ऐसा भटनागर जी कहते हैं। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाइयां तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अब अंग प्रत्यारोपण करना है, यानी मनुष्य का जो सड़ा हुआ भाग है, सड़ा हुआ अंग है, वो निकाल कर वहां पर दूसरा अंग जो है बिठाना, दूसरे शरीर जो है वहां पर बिठाने की दवाइयां जो है वो खोजने का काम जो है मैं कर रहा हूं, ऐसा डॉक्टर भटनागर जी कह रहे हैं। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचाने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। देखो, ये काम मैं अकेला यहाँ पर नहीं कर पाता, मुझे किसी और लोगों की भी जरूरत लगती है, और ये लोग मुझे जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं इन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाऊं, यानी इस बीमारी के ऊपर कोई दवाइयां खोज कर इन्हें न दे दूं, तब तक ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। और ये लोग पृथ्वी पर से और कुछ वैज्ञानिक और कुछ डॉक्टरों को लाने की योजना जो है वो बना रहे हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, उनकी जो बात है इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करे, किंतु इसके लिए अभी ये तैयार नहीं है। तो डॉक्टर भटनागर जी कहते कि ये लोग अपना इलाज अपन स्वयं करें, इसके लिए अब ये लोग तैयार होना चाहिए इन लोगों को, किंतु ये लोग अब इसके लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि ये बात जो है वह गुप्त रखी जा रही है। देखो, यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी पर से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। देखो, ये बात उन्होंने गुप्त रखी है कि पृथ्वी पर से और कितने डॉक्टर और कौन कौन से वैज्ञानिक जो है उनका अपहरण करके यहाँ लाने वाले हैं। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूं तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं, इसलिए उनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। देखो, डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं कि जो भी हो, मैं यहाँ से सही सलामत तभी आप जाऊंगा जब ये लोग अपनी इच्छा के अनुसार मुझे धरती पर भेज दे। इनसे विरोध करना
विरोध करके कुछ फायदा नहीं है, ऐसा वे कहने लगे। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। डॉक्टर भटनागर जी कहते कि आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, मैं यहाँ पर सही सलामत हूँ। आप मुझे कोई किसी बात का कष्ट, किसी बात की परेशानी, किसी बात का दुख जो है वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक आप यही सोचे, आप यही समझे कि मैं कोई विदेशी यात्रा करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। डॉक्टर भटनागर जी जो सीडी रिकॉर्ड था वो सीडी सुनकर सब लोग जो है वो चकित हो गए, परेशान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन है ये आज के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। हम भी धरती पर के मनुष्य विज्ञान की वजह से तरक्की कर रहे हैं, एक तरफ दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, मनुष्य बस्तियां बना रहे हैं, विज्ञान के कारण कल कारखानों की संख्या बढ़ रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। ऐसे में मनुष्य जीवन यापन कर रहा है, तरह तरह की बीमारियों ने मनुष्य को घेरा हुआ है, फिर भी मनुष्य जो है वह कल कारखानों की निर्मित कर रहा है, वैज्ञानिक क्षेत्र भी इतनी तरक्की कर रहा है। तो आने वाले समय में हमें भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। इस बात से लेखक हमें चेतावनी देने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं। तो छात्रों इस तरह से ये पाठ है, सबके समझ में ये पाठ आ गया होगा। फिर भी कुछ पाठ में के मुहावरे मैं तुम्हें देता हूँ, लिख कर लो। देखो इस पाठ के ऊपर के मुहावरे, पहला मुहावरा है हतप्रभ रहना। हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना मुहावरा है। परीक्षा में मुहावरे 2 अंकों के लिए आते हैं। देखो हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना। अब इसे वाक्य में प्रयोग करके दिखाता हूं। देखो, सर्कस के खेल के दौरान चीते ने रिंग मास्टर पर ऐसा झपटा मारा कि देखकर लोग हतप्रभ रह गए। सर्कस के खेल के दौरान चीते ने रिंग मास्टर पर ऐसा झपट्टा मारा कि देखकर लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ यानी निस्तब्ध। अगला मुहावरा नामो निशान मिटाना, अस्तित्व समाप्त होना। अस्तित्व समाप्त होना। वाक्य में प्रयोग करता हूं। देखो, नदी में बाढ़ आने के कारण किनारे के कुछ गांवों का नामो निशान मिट गया। नदी में बाढ़ आने के कारण किनारे के कुछ गांवों का नामो निशान मिट गया, यानी अस्तित्व समाप्त हो गया। तो इस तरह से इस पाठ के ये मुहावरे हैं। पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में मैंने तुम्हें कठिन शब्द भी दिए थे, वह भी तुमने कॉपी में लिख कर लिए होंगे। तो इस तरह से ये गद्य पाठ है जो हमने देखा। तो इस तरह से छात्रों ये गद्य पाठ और ये दिए हुए मुहावरे, इस तरह से पाठ सबके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से ये वीडियो देखो, आपके समझ में जरूर आ जाएगा। धन्यवाद।